Hello guys, welcome back to Easy Way to Learn English. In this video today we will see how to transform a sentence into negative or interrogative if the case is present perfect continuous or past perfect continuous and future perfect continuous. तो सबसे पहले हम देखते हैं present perfect continuous और इसकी स्ट्रक्चर. तो what the structure is subject जो कि कोई भी नेम हो सकता है, I, we, you, they, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है. ओके उसके बाद लगाएंगे हैज़. सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे. एंड बीन इसकी खासियत है कि इसमें बीन जरूर ही बजेगा. ठीक है. एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर्स. एंड हाँ टाइम, इसमें टाइम का मेन रोल होता है. हमें टाइम बताना होता है. टाइम हमें बताना होता है जैसे कि आई हैव बीन मेकिंग वीडियो फॉर 1 आवर्स. मैं 1 घंटे से वीडियो बना रही हूँ. आई हैव बीन मेकिंग अ वीडियो फॉर 1 आवर्स. अब मैंने कहा फॉर 1 आवर्स तो आप समझ गए 1 आवर का मतलब कि 1 घंटा आपके दिमाग में एकदम से आ गया कि 1 घंटे का टाइम पूरे 60 मिनट पूरे आपके 1 घंटा आ गया. लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव बीन मेकिंग द वीडियो सिंस 10 o'clock तो आपको नहीं समझ आएगा कि कितना टाइम हुआ है. 10 o'clock पता नहीं कब बजे थे, रात के बजे थे, दिन के बजे थे, कौन से बजे थे, पर ये एक्यूरेट टाइम मैंने बताया है. जब हम एक्यूरेट टाइम बताते हैं और उसमें आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, सिर्फ ये पता चलता है आपको कि 10 बजे से 2 बजे से 1992 से 2021 से हम ये काम कर रहे हैं, हो रहा था, तब उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम. और ये पॉइंट ऑफ द टाइम हम शो करते हैं थ्रू सिंस. एंड होता है एक ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जो कि मैंने पहले एग्जांपल में बोला था 2 घंटे, 4 घंटे, 5 दिन, 6 दिन, जो आपकी नज़रों में एकदम से गुजर के चला जाता है, माइंड में एकदम स्टक कर जाता है कि हाँ ये टाइम, ये तो ड्यूरेशन हमें पता चल गई. दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. वहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर का. तो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू. ही हैज़ बीन डूइंग बिजनेस सिंस 1999. अब आपको माइंड में स्टक हो गया होगा कि 99 से कोई ड्यूरेशन नहीं पता चली आपको. तो यहाँ पर हमने इसीलिए सिंस का यूज़ किया है क्योंकि ये एक्यूरेट टाइम है, पॉइंट ऑफ द टाइम. अब हमें इसका निगेटिव बनाना है. वैसे तो हैज़ बीन जो दिस इज़ द टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन का. एंड टाइम दिया होता है. बस ये 2 ही चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस से. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, ये टाइम नहीं होता है और इसको रिप्लेस करता है इज़. ही इज़ डूइंग बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है. अब कब से कर रहा है ये बताने के लिए हमें हैज़ बीन का यूज़ करना पड़ेगा. ओके अब हमें बनाना है इसका निगेटिव. ही हैज़ नॉट बीन डूइंग बिजनेस सिंस 1999. ओके गाइज, हैज़ और बीन की दोस्ती को ब्रेक करना है, ख़त्म करना है. ठीक है, तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन. अब हमें बनाना है इसका इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन. तो क्या करेंगे, हैज़ को ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले. हैज़ ही बीन डूइंग बिजनेस सिंस 1999? यस ही हैज़ बीन. नो ही हैज़ नॉट बीन. दोनों आंसर हो गए इसके. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रानी हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स. अब 2 आवर्स देखकर आपके मन में एकदम 2 घंटे दौड़ गए होंगे कि 2 घंटे का टाइम आ गया सामने, तो वो हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और यहाँ पर हम शो करेंगे 4 से, इसको 4 यूज़ करेंगे. अब निगेटिव बनाएंगे. रानी हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स. ठीक है. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन. हैज़ रानी बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स एंड क्वेश्चन मार्क. अब बनाएंगे रानी 2 घंटे से क्या कर रही है. क्या का आंसर कहाँ है, 2 घंटे से स्टडी कर रही है, तो स्टडी रिमूव हो जाएगा. 2 घंटे से क्या कर रही है. व्हाट हैज़ रानी बीन डूइंग. अब स्टडीइंग की जगह क्या आ जाएगा, डूइंग. रानी 2 घंटे से क्या कर रही है. व्हाट हैज़ रानी बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स. रानी 2 घंटे से क्या कर रही है, रानी 2 घंटे से स्टडी कर रही है. अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले. द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस हेड. इसमें हमें ये भी नहीं देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, डायरेक्ट हेड लगा देना है. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन तो मस्ट है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सिंस 4 सेम. ही हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस 4 PM. 4 बजे से पॉइंट ऑफ द टाइम है. 4 बजे से कोई भी 4 बज सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, सुबह के भी हो सकते हैं, कोई ड्यूरेशन हमें समझ नहीं आई.
तो ड्यूरेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। ही हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स, वो 4 बजे से कार्ड्स खेल रहा था। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस 4 PM। वो 4 बजे से क्या खेल रहा था, आंसर कहाँ जाएगा, कार्ड्स पर। कार्ड्स खेल रहा था, वो क्या खेल रहा था, या हम कह सकते हैं वो 4 बजे से क्या कर रहा था, तो प्लेइंग भी आ जाएगा इसमें। आंसर में प्लेइंग कार्ड्स पूरा आ जाएगा। वो 4 बजे से क्या कर रहा था, व्हाट हैड ही बीन डूइंग, व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस 4 PM। ठीक है ना, तो आई थिंक समझ आ गया। क्वाज्म का ही रूल मैंने लगाया है, व्हाट हैड ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट ही, बीन, डूइंग सिंस 4 PM। अगर हम इसका बनाएंगे यस नो टाइप क्वेश्चन, देन बनेगा हैड ही बीन प्लेइंग कार्ड सिंस 4 PM, यस ही हैड बीन प्लेइंग, नो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन हैड बीन क्राइंग फॉर 30 मिनट्स, बच्चे 30 मिनट से रो रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन क्राइंग, बच्चे 30 मिनट से नहीं रो रहे थे। क्या बच्चे 30 मिनट से रो रहे थे, had the children been crying for 30 minutes, yes they had been crying, no they had not been crying। बच्चे 30 मिनट से क्या कर रहे थे, what क्या कर रहे थे, what had the children been doing for 30 minutes। ठीक है ना, बच्चे 30 मिनट से क्या कर रहे थे, what had the children been doing for 30 minutes। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और एक बात बता दूं, ये सिंस 4 जो हम लगा रहे हैं ये सिर्फ एक आपको समझाने का तरीका है। बाद में सेंटेंस में इनमें डबल क्लॉज हो जाती हैं, 2 क्लॉजेज हो जाती हैं, 3 क्लॉजेज हो जाती हैं, तो ये सिंस 4 की जगह कुछ और चीज़ें प्लेस हो जाती हैं, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। उनका मतलब यही होता है, बताती वो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं बताती हैं कि सिंस 4 PM, वैन करके कोई कंजंक्शन का यूज़ करके भी वहाँ पर करते हैं, लेकिन वो अभी आपको समझाने के लिए यही बेटर ऑप्शन है। ओके, अब देखेंगे अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, दोनों में से कोई भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आई और वी हैं तो शैल, अदर्स हैं तो विल। एंड हैव बीन एंड वर्ब की 4th फॉर्म भी इसको कहते हैं, ING वाली फॉर्म को, एंड टाइम। आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से यहाँ पढ़ा चुकी होंगी, मतलब पढ़ा चुकूँगी। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में काम ख़त्म हो रहा है जाकर 2 घंटे बाद, फ्यूचर में ही हम इस वर्क को फिनिश कर रहे हैं 2 घंटे बाद। मैं यहाँ 2 घंटे से पढ़ा चुकी होंगी। आई शैल हैव बीन टीचिंग, अब हम बनाते हैं इसका निगेटिव। आई शैल हैव नॉट बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्या कर रही होंगी। ठीक है, हम ये बनाते हैं 2 घंटे से क्या कर रही होंगी। तो what shall I have been doing here for 2 hours, what shall और what will लगा सकते हैं, क्वेश्चन में हमें चॉइस होती है, हम will भी लगा सकते हैं। what will I have been doing here for 2 hours। ओके गाइज, नेक्स्ट है he will have been playing in the park since 4 o'clock। ओ का मतलब समझते हैं ना, of the clock, इसकी फुल फॉर्म है। he will have been playing, वो 4 बजे से पार्क में खेल चुका होगा, खेल रहा होगा। वो 4 बजे से पार्क में खेल चुका होगा। विल ही हैव बीन, सबके साथ ही हैव लगेगा, भले ही वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव सबके साथ लगेगा। विल ही हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 4 o'clock, यस ही विल हैव बीन प्लेइंग, नो ही विल हैव नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, वो 4 बजे से कहाँ खेल रहा होगा। ठीक है, तो कहाँ का आंसर हो जाएगा, इन द पार्क। वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से कहाँ खेल चुका होगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस इज बाय द एंड ऑफ द ईयर दे विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। उन्हें यहाँ पर काम करते हुए इस साल के अंत तक 5 years हो चुके होंगे। अब इसका बनाना है निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या करेंगे, विल हैव नोट बीन, बस यहाँ पर हम नोट लगा देंगे, विल हैव नोट बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। इसका बनाएंगे इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, विल दे हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, और ये भी लगा सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर विल दे हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द 5 years, यस बाय द एंड ऑफ द ईयर दे विल हैव वर्किंग हेयर फॉर द 5 years। ठीक है, ये हो गया इसका यस नो टाइप। अब बनाते हैं इसका इंटेरोगेटिव डबल क्वेश्चन करके क्वाज्म का रूल लगाकर। हम बनाएंगे इसको कि उनको यहाँ काम करते हुए कितने साल, उनको यहाँ काम करते हुए कब 5 years हो चुके होंगे, कब 5 years हो चुके होंगे। तो बाय व्हेन सबसे पहले यूज़ करेंगे, बाय व्हेन, एंड देन बाय व्हेन विल दे बाय व्हेन विल दे हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। आंसर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर दे विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। ओके गाइज, तो ये थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूस। अभी सभी के मैंने आपको निगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑल द टेंसेस आई हैव एक्सप्लेन टू यू। Okay guys, that's all for this video, and keep watching my videos, keep learning something useful, and do good in your life. I will be back soon with new content. Till then, bye.